23 जून 1757। प्लासी का आम का बाग, जहां धोखे ने भारत का इतिहास बदल दिया। नवाब सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर की गद्दारी, प्लासी की लड़ाई का सच देखिए। 23 जून 1757। भागीरथी के किनारे प्लासी के आम के बाग। आसमान भारी है, हवा में मानसून की खुशबू है और जमीन के नीचे इतिहास कांपता हुआ लगता है। इस जमीन पर एक ऐसी लड़ाई होगी जो न सिर्फ एक नवाब की किस्मत बल्कि पूरे सबकॉन्टिनेंट का भविष्य बदल देगी। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला जवान, इमोशनल लेकिन आजाद था। वो समझता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने अपनी ताकत बढ़ा रही है। दूसरी तरफ चालाक और डिप्लोमेटिक जनरल रॉबर्ट क्लाइव कंपनी को लीड कर रहा था और इस ड्रामे के पीछे जनरल मीर जाफर चुपचाप एक जाल बुन रहा था। कंपनी किले को मजबूत कर रही है, बिना इजाजत के हथियार जमा कर रही है। नवाब नाराज है। कलकत्ता किले पर कब्जा, टेंशन, बातचीत, सब मिलाकर रिश्ते बहुत बुरे हाल में हैं। क्लाइव समझता है कि फूट डालना सीधी लड़ाई से ज्यादा बड़ा हथियार है। सीक्रेट बातचीत मीर जाफर से शुरू होती है। वादा, अगर वो लड़ाई में मदद करेगा तो नवाब की गद्दी। 23 जून की सुबह अंबागान में नवाब की बहुत बड़ी सेना, लगभग 50,000 की संख्या में। तोपे, घुड़सवार सेना, पैदल सेना, सब तैयार। क्लाइव की सेना तुलनात्मक रूप से छोटी थी, लगभग 3,000 संख्या में कम, लेकिन प्लान में तेज। पहली तोप की गर्जना से प्लासी हिल गया। हवा में धुआं, बारूद की गंध और चीखें भर गईं। नवाब की सेना आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक अजीब सी रुकावट दिख रही थी। मीर जाफर का डिवीजन आगे नहीं बढ़ रहा था। वे खड़े होकर बस देख रहे थे। दोपहर के आसपास अचानक बारिश होने लगी। नवाब की तोप का बारूद भीग गया। तैयारी की कमी साफ दिख रही थी, लेकिन कंपनी के सैनिकों ने बारूद को तिरपाल से ढक दिया था। बारिश रुकते ही उनकी तोपें फिर से गरजने लगी। नवाब के कैंप में अफरा तफरी मच गई। ऑर्डर दिए जा रहे थे, लेकिन कई लोग डर से मज नहीं हो रहे थे। धोखे की बू फैल रही थी। मीर जाफर की सेना लड़ाई में नहीं उतरी। नवाब समझ गया कि वह अकेला है। सैनिकों का हौसला टूट गया था। दोपहर से पहले ही लड़ाई का रुख कंपनी के पक्ष में हो गया। सिराजुद्दौला ने लड़ाई का मैदान छोड़ दिया। हार सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल भी थी। कुछ ही दिनों में मीर जाफर नवाब की गद्दी पर बैठ गया। कंपनी को बहुत ज्यादा दौलत, असर और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिला। इस एक लड़ाई ने बंगाल में कंपनी के राज की नींव रखी, जो बाद में ब्रिटिश एम्पायर बना। सिराज-उद-दौला पकड़ा गया और उसे बहुत बुरी किस्मत का सामना करना पड़ा। इतिहास उसे एक ऐसे युवा नवाब के तौर पर याद करता है जो साजिश के जाल में फंस गया था। प्लासी की लड़ाई हमें सिखाती है, एकता में ताकत होती है, गिनती में नहीं। और कभी कभी अंदर की फूट बाहरी दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक होती है। भागीरथी के किनारे उस दिन की बारूद की महक आज भी हवा में है। आम के बाग शांत हैं, लेकिन मिट्टी के नीचे धोखे, डिप्लोमेसी और एक एम्पायर के जन्म की कहानी छिपी है। ये प्लासी की लड़ाई थी, जहां तलवारें कम और साजिश ज्यादा बोलती थी। If you enjoyed this video, please subscribe to my channel and press the bell icon to never miss new stories and history content. Your support keeps these videos coming.